वेदर यू वांट इट और नॉट, जीसस वांट टू हील यू। मैं सबको चंगा इसलिए करना चाहता हूँ, उन लोगों को भी जो मुझे नहीं पुकारते हैं, मुझे विश्वास नहीं करते हैं, मैं उनको भी चंगा करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं देख रहा हूँ जीसस आ रहा है हॉल में, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का हाथ आप बढ़ा रहा है, अपनी आंखों को बंद करिए, प्रभु को पुकारिए। हालेलुया हालेलुया। मेमने का लहू, मेमने का लहू, मेमने का लहू। सब लोग पुकारो यीशु को। परमेश्वर हमसे कब बात करता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वचन के संपर्क में आना कितना जरूरी है, और अब बता रहा हूं आपको गॉड की प्रेजेंस में आना कितना जरूरी है। बाइबल को पढ़ते पढ़ते आप गॉड की प्रेजेंस में आ सकते हैं। लेकिन अब्राहम के जमाने में बाइबल नहीं थी, लेकिन वो गॉड की प्रेजेंस में आ गया। गॉड उससे कह रहा है, यहोवा कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल। यदि अब्राहम के पूरे जीवन पर आप एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा जहां भी वो जाता है वेदी बनाता है। छोटी मोटी वेदी नहीं, अभी कुछ बताने जा रहा हूं मैं आपके आत्मिक जीवन के लिए। बहुत बड़ी वेदी वो बनाता था। कोई काम करने से पहले आराधना। आराधना एक ऑफरिंग है। जोर से बोले हालेलुया। आराधना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। स्वर्ग में जो आराधना हो रही है, यदि वो आराधना यहाँ आ जाए तो स्वर्ग पृथ्वी पर जब उतरता है अपने आप यीशु मसीह सब कुछ बदल देता है। हालेलुया हालेलुया। आप प्रार्थना करते समय एक गीत गाएंगे, 2 गीत गाएंगे, 3 गीत गाएंगे, लेकिन हाँ यदि आप आत्मा में गाएंगे तो एक गीत के द्वारा भी प्रेजेंस ऑफ गॉड हो सकती है, और आप 10 गीत गाएं तो भी प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं हो सकती। आत्मा में अभी खोलूंगा मैं रोमियो 8, मेरी उपस्थिति में चल। ये अब्राहम के पास जो उपस्थिति आ रही है, ही इज कनेक्टेड विद जहोवा। वो जहोवा से जुड़ा हुआ है। अचानक गॉड की प्रेजेंस नहीं आती, जुड़ जाने से, प्लगिंग इन। मैं ये पहले भी प्रचार कर चुका हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ आपको। ये जो अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है, यहाँ पर जो छुटकारा आप लेके जा रहे हैं, जो अभिषेक लेके जा रहे हैं, जो सामर्थ आप लेके जा रहे हैं, इसको हमेशा प्लग इन रखिए। बहुत ज्यादा लोग यही बोलते हैं, आई एम बिजी। गॉड इज नॉट फॉर बिजी पीपल। गॉड इज नॉट फॉर बिजी पीपल।
12 घंटा काम करें या 20 घंटा काम करें, हम सबके पास टाइम है। नो बाइबल, नो ब्रेकफास्ट, नो प्रेयर, नो ब्रेकफास्ट। यदि आप आधा घंटा, 1 घंटा 24 घंटा में से निकाल करके प्रभु के चरणों में बैठने लगे, आपका घर डीमन फ्री हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आया? किसको समझ में आया? हाथ उठाएं। हाँ, अभी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया। डीमन फ्री, डेविल्स प्रूफ हाउस। घर को शुद्ध करने के लिए गॉड की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और जब ये प्रेजेंस आती है तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये प्रेजेंस आएगी बीमारियां चली जाएंगी, दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। और एक राज की बात आपको बता दूं, आपके बच्चे तरक्की करने लगेंगे। हालेलुया। पढ़ने लगेंगे, महान बनने लगेंगे, घर में शांति आएगी। आपको मालूम है, मैं प्रतिदिन अपने किचन के लिए भी प्रार्थना करता रहता हूँ। किचन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हाउस। खाना किसको नहीं चाहिए? डू यू प्रे फॉर योर किचन? आप जो राशन लाते हैं उस पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं तो हाथ रख के नहीं प्रार्थना करता, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे राशन को प्रभु तू आशीष दे, मेरे गैस सिलेंडर को तू आशीष दे, मेरी उपस्थिति में चल। ये व्यक्ति इसलिए महान हो गया because he was walking in the presence of, और इसीलिए वो वेदी बनाता था। आपके घर में एक घर का कोना होना चाहिए, कमरा होना चाहिए। कमरा नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, एक टेबल होनी चाहिए जहाँ आपकी बाइबल हो, जहाँ आपके प्रभु का सामान हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ आप गॉड के साथ बात करें। और आप देखिएगा, जब आप वहाँ बैठ के प्रार्थना करने लगेंगे, जैसे ही आप बैठेंगे गॉड की प्रेजेंस हो जाएगी। जगह बदल बदल करके प्रार्थना ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करें, लेकिन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो आपके लिए और परमेश्वर के लिए सुरक्षित है। हालेलुया। अब मैं खोलूंगा रोमियो 8 अध्याय। यहाँ बहुत बातें हैं रोमियो 8 अध्याय में, लेकिन मैं 1-2 बातों पर आपका ध्यान ले जाऊंगा। आइए पढ़ते हैं 6वां पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, वेरी सीरियस। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब मेरी ओर देखें, क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट जीसस, और ये जीसस बिना होली स्पिरिट के फंक्शन नहीं करता। अब इसको सिद्ध करने के लिए मैं केवल आपको एक बात बोलूंगा। यीशु जब बपतिस्मा लेके निकला, अभिषेक आया। जब होली स्पिरिट आएगा तभी आप आत्मा में जीवन जी सकते हैं। शरीर आपको मार देगा, फ्लैश एंड स्पिरिट। ये मसीह जीवन, बिलीवर्स लाइफ, आत्मा का जीवन है। कुरिन्थियों की कलीसिया में इतने झगड़े क्यों हो रहे थे? फ्लैश। गलतियों में इतना बवाल क्यों हो रहा था? फ्लैश। इस्राएलियों में क्यों इतना बवाल हो रहा था? फ्लैश। जहां व्यवस्था होगी वहां पर द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, क्रोध होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, झगड़े होंगे, पाप होगा। गलतियों की पत्री में आप सारे पाप की लिस्ट पढ़ते हैं। और पौलुस का सारा संदेश क्या है? आत्मा का जीवन। संसार बढ़ेगा, आत्मा घटेगा। आत्मा बढ़ेगा, संसार घटेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप संसार का जीवन जीने लगेंगे, पैसे को ज्यादा प्यार करेंगे, प्रॉपर्टी को ज्यादा प्यार करेंगे, बैंक अकाउंट को ज्यादा प्यार करेंगे, फैशन को आप ज्यादा प्यार करेंगे, मोबाइल को आप ज्यादा प्यार करेंगे। मैं ये संदेश अपने लिए भी दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि आई एम वेरी परफेक्ट। नो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रैप्चर। मेरा ध्यान उतरी है कि बिलीवर की लाइफ में जीसस कैसे बढ़ेगा। एक बहन ने मुझे बहुत साल पहले फ़ोन किया था। उसकी बेटी बहुत छोटी थी और उसके हाथ पाँव ऐसे हिलते रहते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। पंजाब में गया प्रार्थना करने, लेकिन मेरी प्रार्थना करने से पहले ही, मेरे पंजाब पहुँचने से पहले ही वो बेटी चंगी हो गई। फिर बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, वंडरफुल काम हुआ, मैं चला आया। सालों के बाद मुझे पता चला कि ये बेटी शैतानी शक्तियों से बढ़ती जा रही है। स्कूल में उसने अपनी नस को काट लिया, सुसाइड करना चाहती थी। रोटी नहीं खाना है, पिज्ज़ा खाना है। ध्यान से सुनना, पिज्ज़ा चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, झूठ बोलना, क्रोध करना। इस स्कूल में छोड़ दिया, उस स्कूल में जाना। फिर फ़ोन आया, 2-4 बार फ़ोन आया, 6 बार फ़ोन आया। मैंने कहा देखो, वो जो सांप था ना, उस समय छोटा था, अब ये सांप बहुत बड़ा हो गया है। अब ये छोटा था तो तुमने नहीं मारा, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, अब ये हावी हो गया है, राज्य कर रहा है। आपकी शारीरिक अभिलाषाएं छोटी हो तभी मार देना।
नहीं तो ये बड़ा होकर के तुमको मार डालेगा। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं निकालना आसान है, शरीर की अभिलाषाओं को मारना कठिन है। वी लव आवर बॉडीज। इसीलिए पौलुस ने रोमियों की पत्री में कहा 12 अध्याय के पहले पद में, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं उसे, अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान ब्रदर रंजीत, बलिदान, यस बलिदान, दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी वर्ड। उनसे पूछो जो बलिदान करते हैं। बलिदान कीमत मांगता है, समय की कीमत मांगता है, समर्पण की कीमत मांगता है। जब हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। देखिए उस अध्याय को खोल के रोमियो, ओ लॉर्ड वी प्रेज यू, 8 अध्याय में रहें, जरा देखिए 12 पद से। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर 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 से चारों तरफ से आप जॉब करते हैं, किसके लिए? शरीर। सुंदर से सुंदर घर बनाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, ब्रदर रंजीत मेरे घर जल्दी आइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने अपना घर एकदम महल बना लिया है, महल में मैं रह रही हूँ, तो एक बार आप आकर के यहाँ प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा सोचेंगे, अभी तक नहीं गया। व्हाट आई एम टॉकिंग, आई एम सीरियस दिस मॉर्निंग। यहाँ देखो 8 अध्याय को खोले रखो। नेवर थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, नो। जब तुम्हारा दिल यीशु में नहीं रहेगा तो तुम हमेशा शरीर का जीवन बिताओगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान समर्पण की ओर जाएगा, जब गेहूं का दाना मर जाएगा तो ये बहुत फल लाएगा। जोर से बोले हालेलुया। शरीर नहीं आत्मा। 13 पद, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मैं तो नहीं मरा, मरोगे। हम मरते नहीं हैं, हम धीरे धीरे आत्मिक रूप से मरते चले जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा मरते हैं कि वे जल्दी मर भी जाते हैं। माफ कीजिएगा यदि मैंने आपको चोट पहुंचाई, लेकिन रियलिटी यही है। मेनी पीपल आर डाइंग विदाउट जीसस। शरीर के अनुसार। आगे देखिए तो बातें और सीरियस हैं। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। एक सर्वे आया था, मैंने क्या तो मैगजीन थी इंग्लिश की, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने उसमें एक सर्वे पढ़ा था अमेरिका का, कि वे लोग जो चर्च जाते हैं और जो लोग चर्च नहीं जाते हैं, उसमें सर्वे में दिया हुआ था कि जो चर्च जाते हैं उनकी लंबी आयु है और जो चर्च नहीं जाते हैं उनकी आयु कम है। मैंने कहा वाह, यानी जो आत्मा से जुड़े रहते हैं वे दीर्घायु पाते हैं। आपने वचन सही का 91 पास्टर पूनम ने पढ़ा। शरीर को मारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमें खाना खाना है, हमें कपड़ा पहनना है, हमें घर बनाना है, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में यीशु 1 नंबर पर होना चाहिए। हालेलुया, बोलिए यीशु नंबर 1। अरे यार जरा ठीक से तो बोलो, एक बार और बोलो भाई। वेरी गुड, कोई बात नहीं, झूठी बोल दो। अब मैं आ रहा हूं 14 पद पर। इसलिए कि जितने लोग, ध्यान दें, इसी पद को मैं पढ़ना चाहता था। इसलिए कि जितने लोग मेरी ओर देखें, जितने लोग, ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, ये सारे अगुओं के लिए भी है, मेरे लिए भी। जितने लोग, लिखा हुआ है आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये जो आत्मा का जीवन है ये आपको इतना रूपांतरित करेगा। सच तो ये है कि विश्वासी होने के बाद रूपांतरित होना बहुत जरूरी है। मैं तो अभी भी रूपांतरित हो रहा हूँ। आपको आज एक बात बता दूँ, कई बार मैंने कहा है, फिर कह रहा हूँ, जब आप यीशु की उपस्थिति में रहने लगेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं हम रात को आते हैं ड्यूटी करके थक जाते हैं, अच्छी बात है, आजकल का ज़माना ऐसा ही है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप 5 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे से 6 बजे तक उठ सकते हैं, आप 4 बजे उठ सकते हैं। जब आप पैसा कमाने के लिए इतना सब कुछ चुका सकते हैं तो गॉड के लिए क्यों नहीं चुकाते हैं? जब आप चुकाएंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 पद को देखिए, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, वंडरफुल, कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे अब हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मोर जीसस, मोर ब्लेसिंग। हालेलुया, मोर जीसस, ज्यादा यीशु, ज्यादा अनुग्रह, ज्यादा यीशु, ज्यादा सामर्थ। एक और बात, सामर्थ के पीछे ना भागें, सामर्थ देने वाले के पीछे भागें। हालेलुया, फिर कहूंगा, सामर्थ के पीछे ना भागें, सामर्थ देने वाले के पीछे भागें।
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और इससे जुड़ जाएं और ये आपको इतना आनंद से भरेगा। सच बताता हूँ, चंगाई के लिए एक ही शब्द इस समय बोल सकता हूँ मैं, हैप्पीनेस इज हीलिंग। खुश रहना बहुत बड़ी चंगाई है, शांति में रहना बहुत बड़ी चंगाई है और ये पैसों से नहीं खरीदी जाती। यीशु जब आता है हरियाली आ जाती है। सब लोग अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। आई एम अबाउट टू क्लोज। हालेलुया। आज मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अपने पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। इस समय गीत गाया जाएगा और हम प्रार्थना करेंगे। मैं क्वायर के लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करूंगा, इसलिए एक दो करके आएंगे और जवान लोग ही आएंगे प्लीज। जो स्टूडेंट्स हैं, जवान हैं, मेडिकल स्टडीज कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए मन में चल रहा है, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं बंधन को खोलने जा रहा हूं, जो बंधन आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सब लोग अपने हाथों को उठाएं और रोए अपने लिए, पश्चाताप करें। जो कैरियर आप देखना चाहते हैं उसको बोलिए। रिसीव द फायर। हर जवान पर अपनी आत्मा को उड़े दे प्रभु। Lord, touch all young people. इनके बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सरेंडर सरेंडर सरेंडर। अपना दिल खोल दो। अब तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आई प्रॉमिस यू। सारे बंधनों से पूनम को आजाद। बहुत बंधन है।
टच टच सारे जवान जो पीछे हैं आ जाए यहाँ, सारे जवान। तो स्टार्ट मारी वाला निकाला,
generation. लड़की को प्रभु छू रहा है. टच टच वही रहिए टच टच. अर्चना के बेटे पर सामत आ रही है. मेरा हाथ पकड़ ले. फोर्समैन, सेना, मिलिट्री में जाओगे. क्या चाहती है बेटी? पढ़ाई हर एक चीज में आगे बढ़ना चाहती हूँ. एक्सीलेंट आ रहा है, सब कुछ एक्सीलेंट. तुझे कोई फेल नहीं कर सकता. मैं ये लिख के दे सकता हूँ. फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तेरे लिए. Blood of Jesus.